नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं भाई? तो प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, एकदम ज़बरदस्त अंदाज में, ठीक है। किसी को भी घबराना नहीं है, किसी को भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा शशिहर कुमार नाइक, विशाल कुमार, खुशी सिंह, श्री कृष्णा ज्ञानी, काजल नागर, मनीषा सिंह, प्रिया, विशाल, लवकुश, ऋषभ, सतवीर, साजन, विकास, राहुल, प्रीतम, बिट्टू, राजकुमार, विश्वस, दिव्यांश, जोशना, दीपक, विवेक, रवि, रोशन, पंकज, सुरताज, सुजाता, फिरोज, दलीप, राहुल, अमित, एसएससी जवान, रोहित, अंशुल, पूजा, आज़ाद, संगीता, विश्वजीत, नैन्सी, अंजलि, साजन, खुशी, कविता, गोलू, गोविंद, प्रिंस, राकेश, अनूप, अमन, मृत्युंजय, मनीष, प्रियंका, ठीक है, रोहित, सोना, सुचित, आदिल, प्रदीप, मसरूफ या मारूफ, ठीक है। तो बेटा विवेक, चिंटू, प्रतिभा, राजकुमार, ये मान लीजिए इतना नज़र गाड़ के देखना पड़ता है, एकदम नज़र को जमा के, वरना जरा नज़र चूकते ही घटना घट जाती है, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी बच्चे गुस्सा ना हो, प्रिय प्यारे बच्चों, धीरज, ठीक है। तो सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज ये बेटा अंतिम क्लास है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, ठीक है। तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलिए, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। देखो, सब लोगों को बहुत अच्छे से इनको तैयार करना है, इनको पढ़ लेना है, ठीक है ना। हाँ, राम राम भाई, राम राम, नमस्ते नमस्ते, हेलो भाई, हेलो, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो सुबह को मैं 11 बजे प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको जरूर लगाओ, ठीक है। उससे क्या होगा बेटे, एकदम आपको अपने लेवल पता चलेगा और आपको पेपर का लेवल पता चलेगा, है ना। उसे जरूर लगाइएगा, ठीक है मेरे बच्चों। आते हैं बच्चे क्लास की तरफ। लीजिए प्यारे बच्चों, तो शब्द नंबर है बेटा 214। इसमें क्या बोला गया है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ये कह रहा है अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि सत्कार, सत्कार समझते हैं? जैसे मान लीजिए 20 में से 20 किए हो, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप मेरे घर आते हो, है ना, तो मैं आपको जो चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, आपसे बातें करूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा, तो आपका आदर सत्कार करना मेरा क्या है, फर्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा आप मेरे लिए एक मेहमान की तरह हैं। भले ही आप यहाँ पढ़ते हैं, है ना, लेकिन आप जब घर आएंगे तो घर पर बेटा वो गुरु और शिष्य वाला नाता एक अलग हुआ, लेकिन वहां पर एक आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह होंगे, ठीक है भाई। हाँ, डॉली, सलमान, सागर, सभी प्यारे बच्चे, धीरज, एमडी बेटा जिनके नाम नहीं ले पाता हूँ, सोहन सिंह, प्रिया, रितु, जूली, है ना, जयकिशन, कुरवेश, चलिए अर्जुन, है ना, सब समझ रहे हैं ना आप लोग, हर्षिता, वेरी गुड इवनिंग, नरेश, रोहन। तो प्यारे बच्चों, चुनमुन कुमार। तो बच्चों, जब आप लोगों की मैं क्या करूंगा, वेलकम करूंगा अच्छे से, तो बेटा वो सत्कार कहलाता है ना। समझते हैं ना, आपका मान सम्मान करना, आपको हर तरह से अपने आप संतुष्ट करना, खुद आपको खाना परोस के खिलाना, वो मेरा फर्ज होगा आपको आने पर, है ना। समझते हैं ना प्रिंस देवी द्विवेदी जी। चलिए, तो बेटा वो होता है सत्कार। तो उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। उसे कहते हैं बेटा आतिथ्य, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं बेटा, आतिथ्य। आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और प्यारे बच्चों आतिथ्य आपको ऐसे भी आती थे बेटा, आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, तो याद रखना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो, तो बेटा याद रखेंगे, है ना। आगे आता है बेटा क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। जो मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, है ना बच्चों। हाँ बेटा, मधु, अनामिका सब सुन रहे हैं ना आप लोग, बॉबी, रोशन, विकास। तो आपने मान लीजिए कोई कार्य स्टार्ट किया, है ना, और कार्य स्टार्ट करते ही वो एक आंख जैसे पलक झपकी, तुरंत क्षण में भंग हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, आप देखते हैं ना बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, 1 मिनट में सीधी सीधी गाड़ी चलती हुई एकदम पलट जाती है, यार क्या हो गया पता नहीं अचानक, है ना। तो क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। हाँ तनीषा, गुड इवनिंग बच्चों, जैनुल आब्बास, गुड इवनिंग। तो सब लोग ध्यान से समझेंगे, है ना मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चे, क्षण में नष्ट हो जाने वाला क्षण भंगुर कहलाता है बच्चों। क्षण भंगुर का मतलब है, मतलब पलक जैसे ही पलक झपकी, तुरंत सब कुछ खेल खराब हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। ये चीज आप याद रखना।
आगे आता है बेटा मध्य रात्रि का समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरुजी समझ में नहीं आया बेटा। अरुण कुमार क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। मैंने कहा है अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि होते हैं रिश्तेदार, मेहमान। जो मेहमान को आप अपने घर पे चाय पिलाते हो, खाना खिलाते हो, है ना, उनको बेटा सुलाते हो, उनको अच्छे से फिल्म दिखाते हो, अच्छे से उनके साथ बातें करते हो, तो आप उनका आदर सत्कार करते हैं, है ना। तो बेटा आदर सत्कार करने वाला अतिथि होता है। जो एक पल में नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है ना बेटा, उसे क्षण भंगुर कहते हैं। अरुण इतना ही तो समझना है यार, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, चलो आगे आता है बेटा मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि जानते हैं कौन सा होता है? तुम्हें बेटा एक बात बताओ मुझे, आप लोग सब लोग, हाँ एक बात बताएंगे, हमारे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है प्रियांशु, नमस्ते मेरे भाई। तो बेटा आपको पता है एक दिन में कितने घंटे हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। 24 कितने घंटे होते हैं प्यारे बच्चों? 24 घंटे होते हैं बेटा। 24 घंटे होते हैं नहीं होते हैं? बताइए सब लोग, होते हैं ना। तो बेटा एक बात आपसे पूछी जाती है कि हमारे एक दिन में कितने पहर होते हैं? तो एक दिन में पहर होते हैं बेटा 8। 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया कितने हो गए बेटा? 24 हो गए। ठीक है, समझते हैं ना, इतना गणित तो जानते हैं आप लोग। तो मेरे बच्चों 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे बच्चों? 24 घंटे आ जाएंगे। और इसने हमसे पूछा है मध्य रात्रि का समय, तो उसे कहा जाता है निशीथ। तो मैं आपको चारों पहर क्लियर करता हूं, ठीक है, हाँ समझेंगे। देखो एक दिन बराबर बेटा 24 घंटे होते हैं, मतलब 8 पहर होते हैं। अब 8 पहर में आपसे बात पूछी जाएगी कि भैया ये बताओ पहला पहर किस समय से शुरू होता है? ठीक है, तो मेरे बच्चों पहला जो पहर होता है उसे बोलते हैं बेटा प्रदोष काल। प्रदोष काल होता है बच्चों वह समय हमारा। अब प्रदोष काल बेटा पहला पहर है। अब तुमसे पूछा जाएगा जी ये बता दो सर पहला पहर प्रदोष काल है, इसकी शुरुआत कब होती है? ठीक है सूरज कुमार बेटा आगे मत चलो, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, कौन कौन होता है समझिएगा, आ जाओ। ठीक है, तो बेटा पहला पहर होता है 6 बजे से शुरू होता है रात के 9 बजे तक। तो कितने घंटे हो गए मेरे बच्चों? 3 घंटे। ठीक है, कितना समय हुआ बेटा? 3 घंटे। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरे पहर की बात आती है बच्चों, तो पहला पहर याद रखना, क्रम से लिखता जा रहा हूं, सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ तो बेटा पहला पहर हमारा शुरू होता है, दूसरा पहर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। आ जाइए सब लोग एक बार अच्छे से समझेंगे। दिन एक दिन में कितने घंटे हैं? 24, और 24 घंटे हमारे 8 पहर में डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं, है ना बच्चों। और दूसरा पहर बेटा बताएंगे, दूसरा पहर होता है हमारा निशीथ, जो रात को बेटा 9 से 12 बजे तक रहता है। निशीथ दूसरा पहर कौन कब तक रहता है बेटा? निशीथ, जिसका समय है रात को 9 बजे से 12 PM तक बच्चों, ठीक है। और ये भी बेटा शाम वाला समय है, प्रदोष काल, याद रखना, PM है ना, रात्रि का समय है बच्चों। फिर प्यारे बच्चों 12 बजकर जब 1 मिनट होती है तो बेटा सुबह का AM लग जाता है, ठीक है। तो उसको बेटा किस नाम से जानते हैं? उसे कहा जाता है त्रियामा, ठीक है। नंबर तीसरा उसे कहा जाता है बच्चों त्रियामा। रात्रि का ही समय होता है बेटा ये त्रियामा, जो होता है रात को 12 PM से सुबह 3 AM तक का, सुबह का वक्त हो जाता है जब, है ना। फिर प्यारे बच्चे पवन समझेंगे, चौथा पहर जो होता है बच्चों वो होता है उषा काल। उषा काल, जब सुबह को बेटा पक्षी बोलने लगते हैं, ठीक है ना, याद रखना। हाँ बेटा ये जो रात के 9 बजे से 12 PM तक बेटा ये जो 12 बज जाते हैं, फिर 12 बज के जब कुछ सेकंड होती है तो वो सुबह का AM हो जाता है, ठीक है ना। हाँ समझ में आई बच्चों? बेटा याद रखो ये 9 PM से शुरू होता है और मेरे बच्चे 12 AM तक हो जाएगा। और AM बच्चों जब 1 मिनट होती है 12 बज के 1 मिनट, तब यहां पर बच्चों क्या शुरू होता है? ये PM में ही रहता है। जब 1 मिनट होती है तब ये बच्चों AM में आता है यहां से, है ना। फिर ये सुबह की तरफ दिन निकलना शुरू हो जाता है। फिर बच्चों कौन सा होता है? उषा काल, जो सुबह 3 से 6 AM तक रहता है बच्चों सुबह,
ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। तो ये तो होते हैं रात के 4 पहर, ठीक है ना। फिर बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अगला हम दिन वाले पहर शुरू होते हैं यहां से, उन्हें बेटा अलग कलर में लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। चलो, तो अब सुबह नंबर 5वां पहर शुरू होगा, सुबह निकल जाएगी जब जब पक्षी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। जब पक्षी बोलने लग जाएंगे तो पहला पहर होगा सुबह 6 से 9 बजे तक का पूर्वाहन, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कौन सा होगा मेरे बच्चों, पूर्वाहन, जिसका समय होगा सुबह 6 AM से 9 AM तक का। बेटा इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं, नहीं ध्यान रख पाते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, सूरज जब रात के 12 बजते हैं ना, तो वो रात के 12 बजकर जो मिनी सेकंड होती है तब AM होता है, तब तक वो PM की तरफ ही रहती है हमारी सुई, ठीक है। फिर दिन के PM बजते होते हैं, याद रखो ये बेटा रात से चल रहा है, शाम से चल रहा है ये समय, ध्यान दो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उल्टा मत समझो। जो आप समझ रहे हैं ना वो तो सही है, लेकिन ये शाम से बजाए मैंने, शाम से समय शुरू हुआ है, शाम से। शाम जैसे अब 6 बजे है ना, तो अब बेटा प्रदोष काल शुरू हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये चीज पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ आगे आता है बेटा नंबर 6, पूर्वाहन के बाद हमारा 9 से 12 बजे तक का जो समय रहेगा वो होता है बेटा मध्याह्न, जिस समय सूर्य धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, ठीक है ना। विजय बेटा तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, वो बात सही बताने का नहीं है, वो गलत बताने का समय है ना। तुम्हारा अभी कुछ और, तुम्हारा अभी जो कुछ और कमेंट था, अभी तुम कुछ और कमेंट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान से रखो भाई, ये गलत कमेंट करते हो ना आप लोग, फिर तुम्हें बेटा वो करा दिया जाएगा ब्लॉक, फिर तुम कहोगे सर हमने हमारे कोर्स के पैसे खराब चले गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप बताते नहीं है कि आपको गलती कहां पर लग रही है ना बच्ची। तो बेटा जो हमारा दोपहर का समय है, सुबह ये होता है बेटा मध्याह्न, दो तुमने अक्षर पढ़ लिए हैं और बच्चों फिर तुम बनने लगे हो ज्ञानी। मध्याह्न जिसे बेटा 9 AM से सुबह 12 PM तक बेटा हमारा ये समय हो जाता है, ठीक है ना। मध्याह्न जो दोपहर का समय है, तो दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर का समय मध्याह्न, ठीक है, याद रखेंगे। फिर प्यारे बच्चों बात आती है दोपहर के बाद के समय की, दोपहर के बाद का समय, दोपहर का बाद का जो समय होता है बच्चों, उसे बोला जाता है बेटा अपराह्न, जिसका समय क्या होता है बच्चों, जिसका समय होता है 12 PM से 3 PM, ठीक है, जिसका समय होता है बेटा 12 PM से 3 PM बच्चों, ठीक है, 12 से 3 PM दोपहर का, ठीक है। हाँ जैनुअल अब्बास बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, अभी तुम्हें ब्लॉक किया जाएगा, अभी पता लग जाएगी, ठीक है ना, अभी पता लगेगा, रुक जाइए, अभी जरा स्टीवर को आ जाते, अभी तुम्हें सबको ब्लॉक कराता हूं। जो बच्चे तुम जो पढ़ने के लिए नहीं आते हो, तुम समय खराब करते हो और बच्चों का समय खराब करते हो, है ना, क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन लेना ही नहीं है, तुम्हें नौकरी से प्यार ही नहीं है यार। यदि नौकरी से प्यार होता तो तुम तो एक कमेंट ना करते, तुम्हें तो मतलब ये होता कि मैं तो जल्दी से जल्दी जो चीज मिल जाए उसको चुप अपनी पोटली में रख लूं बांध के, है ना। कमेंट वो फालतू की वो बच्चे करते हैं, वो बकवास वो करते हैं जिनका ध्येय पढ़ना नहीं, सिर्फ समय खराब करना है अपना और उन बच्चों का, ठीक है ना। ये बकवासबाजी करने की यार मैं तुम्हें कितना समझाता हूं कि किसी बच्चे का समय नष्ट ना हो, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं मानने वाले, ठीक है। तो बेटा 8वां पहर जो आता है, 8वां पहर कौन सा होगा, जो शाम 3 से बेटा 9 से 12 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा 12 से 3। अब आता है मेरे बच्चों सायंकाल, जो सायंकाल का समय होता है बच्चों, वो होता है 3 PM से 6 PM, ठीक है। तो ये बेटा 8 के 8 आपको पहर याद रखने हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना।
तो ये आपको 8 के 8 पहर याद रखने हैं। पहला पहर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दिन की शुरुआत किस पहर से होती है। तो बेटा दिन की जो शुरुआत होती है ना पहर के अनुसार, वो बच्चों कहां से होती है, प्रदोष काल से, है ना, पहला पहर। फिर रात के बजते हैं 9, तो निशीत होता है वो रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, जब 12 बजते हैं इस समय। ठीक है बेटा, 9 से 12, है ना, पीएम के बाद फिर एएम स्टार्ट हो जाता है, सुबह दूसरे दिन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, और मेरे बच्चों समय नहीं पूछते बेटा, समय कोई नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए प्रदोष काल, निशीत काल, तिरियामा, उषा काल, पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। 8 के 8 पहर आपको याद रखने हैं, क्योंकि मेरे बच्चों कभी भी पूछ लिया जाए कि बताइए हमारे दिन का पहला पहर किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे प्रदोष काल को। कि फिर मध्य रात्रि का समय कौन सा होता है, निशीत काल। फिर बेटा तीसरा पहर कौन सा होता है रात्रि का, तिरियामा। फिर रात्रि का चौथा पहर कौन सा होता है, उषा काल। आपको इस प्रकार पूछे तब भी आपको ऐसे बताना है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए दिन हमारा कितने पहरों में बटा होता है, 4 पहरों में। रात्रि कितने पहरों में बटी होती है, 4 पहरों में। रात्रि का पहला पहर कब से शुरू होता है, ऐसे पूछे तब आप बताएंगे प्रदोष काल। फिर आपसे पूछे लगे कि बताइए सुबह का, दिन का पहला पहर कौन सा होता है, तो दिन का पहला पहर होता है बेटा पूर्वाहन। ठीक है ना, याद रखना, पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। पूरा दिन 4 पहरों में खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ गई। पूरे दिन को आप 8 पहर में काटते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, अपराह्न सायंकाल। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, है ना बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे। तो इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, क्योंकि बेटा मैंने सारा समय भी स्पष्ट आपको खोलकर बता दिया कौन सा समय। रोहन बेटा तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम समझने के लिए नहीं, सिर्फ बकवास करने के लिए और बेटा अपने कमेंट को दिखवाने आए हो। ठीक है ना। और मैं आज आपको बता रहा हूं, ये अंतिम क्लास है आप लोगों की। यदि मुझे कल से किसी भी बच्चे का फालतू कमेंट नजर आया तो बेटा पर्सनल ब्लॉक करा दूंगा। और कोई भी यदि आपको खोल देगा तो मेरा आप नाम बदल देना, नीरज से कुछ और रख देना। ठीक है, कोई कमेंट खुलवाने वाला नहीं होगा आपका, समझे ना आप लोग, है ना। और जो बच्चा बदतमीजी करेगा मैं उसका कोर्स भी ब्लॉक करा दूंगा, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, बहुत मेहनत का है। ठीक है बच्चों, माँ बाप का पैसा है, बहुत मेहनत का है। पढ़ लीजिए, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। वरना इस क्लास, ऐसी क्लासें बहुत मिलेंगी जहां पर कमेंट ही करते रह जाओगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, एक दिन में 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। ठीक है ना, 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैं लिख भी देता हूं, लीजिए। ये होते हैं 4 पहर रात के। ठीक है बच्चों, ये 2 और बेटा ये 2, ये होते हैं बेटा दिन के पहर। 4 दिन में होते हैं और 4 रात में होते हैं। 4 और 4 8 पहर होते हैं, ध्यान रखना। वेरी गुड सचिन बेटा, तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तुम इतनी सी चीज नहीं समझते दुनिया में समझोगे क्या, इसमें समझना क्या है, बोलो। प्रदोष काल कौन सा समय होता है, शाम को 6 से 9 बजे तक चलता है। रात्रि का मध्य काल कौन सा होता है, रात्रि का मध्य समय कौन सा है, मध्य रात्रि किसे कहते हैं, 9 से 12 बजे तक रहता है, निशीत काल। फिर बेटा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है सुबह का, ठीक है, जिसको बोला जाता है तिरियामा, 12 से 3 बजे। फिर बेटा सुबह की तरफ काल कौन सा शुरू होता है रात्रि का, उषा काल, जो 3 से 6 बजे तक रहता है। फिर बेटा दिन का पहला पहर कौन सा शुरू होता है, जब दिन निकलने लगता है, पूर्वाहन, 6 से 9 बजे तक का। फिर दोपहर का समय कौन सा होता है, वो मध्याह्न होता है, जब सूर्य ऐसे घूम के ऐसे ऊपर आ जाता है सर पे, वो होता है बेटा आपका मध्याह्न, 9 से 12 बजे तक का। ठीक है, फिर आता है कि दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, 12 से 3 बजे का। फिर आपसे पूछा जाता है दोपहर के बाद का समय, ठीक है, सॉरी, दोपहर अपराह्न के बाद का समय कौन सा होता है, सायंकाल होता है, जो ये वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है मेरे बच्चे, चलें
हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है बेटा 217 नंबर। 210 नंबर एक बार जरूर देखूंगा इस बच्चे का जिसने कमेंट करके ये कहा कि वो गलत है। गलत है तो बेटा उसको सही कराना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन ये नहीं है कि आप बेफजूल में गोधुली बेला कब आता है। देखो एक क्वेश्चन आपका पूछने का है प्रीति, बेटा गोधुली बेला वो होती है जो हमारा शाम का समय होता है ना, प्रदोष काल। ठीक है बेटा, ये 6 बजे तक, 6 से 7 बजे का जो बीच का थोड़ा सा समय होता है, जिस समय गाय जंगल से चर के घर की तरफ आती हैं शाम को। मेरे बच्चों तुमने देखा होगा उनके पैर से धूली उठती है, जो धूली उठ के धीरे धीरे रात की तरफ ढलने लगती है, वो बेटा गोधुली बेला होती है। ठीक है, याद रखना, वेरी गुड। तो आपसे पूछा जाए गोधुली बेला किसे कहते हैं? जब गाय चर के घर की तरफ चलती हैं, जब ग्वाला उन्हें चरा के घर की तरफ लेकर जाता है, तो बेटा वो गोधुली बेला का समय कहलाता है। ठीक है, याद रखना। चलो, तो आगे आता है जिसके ऊपर कहा गया हो, जिसे ऊपर कहा गया हो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको भी, इसके ऊपर सारी बताई, तो मैंने कहा जिसे ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा क्या बोलते हैं? उपर्युक्त कहते हैं, उपर्युक्त। क्योंकि रे यहां पर कैसा है? रेफ रे है। रेफ रे कभी भी बीच में नहीं आता, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आता है बेटा, देखो अब देखो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीति अभी आप पूछ रहे थे बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। संध्या और रात के बीच का समय आपसे पूछा जाए तो बेटा आपको गोधुली बताना है। क्या बताना है बच्चों? गोधुली। प्रातःकाल बेटा सुबह को कहते हैं, भोर सुबह को कहते हैं, संध्या शाम को कहते हैं। हमेशा रहने वाला, ठीक है, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्यारे बच्चों शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। ठीक है ना, वेरी गुड, समझ जाएंगे। आइएगा, जो पूजा के योग्य है, जो पूजा के योग्य हो बेटा उसे आप क्या बोलते हैं? पूजनीय। और कुछ बच्चे इस वर्तनी को गलत करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ऐसे। बेटा ये वर्तनी ऐसे मत लिखना कभी भी, ये वर्तनी गलत होती है। पूजनीय आपको ऐसे लिखना है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है ना, याद रखना। और बेटा पूज्य आए, केवल पूज्य लिखना के लिए आए, पूज्य लिख कर दिखाओ तो आप ऐसे लिख देना। ठीक है, जो पूजा के योग्य होता है उसे पूजनीय बोला जाता है। आगे आता है जो देश से प्रेम करता हो, है ना। जैसे आप हैं, आप सभी क्या करते हैं भाई? देश से प्रेम करते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, ताकि आप भी देश के जवान बन सके, अर्धसैनिक बल के जवान बन सके। कोई बीएसएफ में जाएगा, कोई सीआरपीएफ में जाएगा, कोई सीआईएसएफ में जाएगा, कोई बेटा कहीं जाएगा, सब लोग अर्धसैनिक बल के सिपाही बनेंगे। तो आप देशभक्ति तो हुए, देश की सेवा के लिए ही तो बेटा इतनी मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों जो देश से प्रेम करता हो उसे देशभक्त कहा जाता है, और जो देश के साथ गद्दारी करता है वो बेटा गद्दार होता है। ठीक है ना, याद रखना, वो देशद्रोही होता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो बेटा उसे कहते हैं दिवंगत। जैसे आपने सुना होगा कि आज जैसे कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति वो मर गए हैं, वो खत्म हो गए, गुजर गए हैं, तो आप यही तो बोलते हो कि आज उनकी दिवंगत आत्मा के लिए एक सभा रखी गई है, 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों उन्हें दिवंगत बोलते हैं, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, जो इस दुनिया से चला गया हो। ठीक है ना बच्चों। हाँ, आगे आता है दो भाषाएं बोलने वाला। ठीक है बेटा, जो 2 भाषाएं बोलता है उसे बेटा द्विभाषी बोला जाता है। और जिसे बहुत भाषाएं बोलने का ज्ञान होता है, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसे बेटा बहुभाषी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। जिसने उधार लिया हो, ठीक है बच्चों, जिसने उधार लिया हो, जैसे मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी कि सर मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है और मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी है और अपने लिए कपड़े भी बनवाने हैं सर और किताब भी खरीदनी है। तो आपने किसी से 5,000 रुपए ले लिए। ठीक है, तो बेटा जब आप किसी से 5,000 रुपए ले लेंगे तो प्यारे बच्चे आप क्या हो गए? आप ऋणी हो गए, आपने किसी का पैसा लिया है। ठीक है, तो बेटा जो उधार लेता है ना वो ऋणी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, उसे बेटा क्या बोलते हैं? ऋणी। जिस पर किसी का पैसा है वो कर्जदार है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं कर्जदार। ऋणी है वो, किसी का कर्जदार है वो।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है बेटा जहां सेना रहती हो, है ना, जहां सेना रहती है। तुमने देखा है ना, जहां पर तुम जवान बन जाओगे, जब जब सेना में भर्ती हो जाओगे, तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, आपको बेटा सेना में रहने के लिए एक स्थान दिया जाएगा जिसे बेटा सैन्यवास कहा जाएगा। आप वहां पर रहेंगे, आपका वहीं खाना आएगा, आप वहीं पर अपनी ड्यूटी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों उसके लिए आपको सैन्यवास मिलेगा, ठीक है ना। और सैनिकों के रहने का स्थान बेटा छावनी में मिल जाता है कभी कभी, उसे भी याद रखना। छावनी, जहां पर जवान ट्रेनिंग करते हैं बेटा, वो छावनी होती है ना। वेरी गुड। इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन यहां पर मिल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा जो 226, जो बहुत भाषाएं जानता है, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, ठीक है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बच्चों बहुभाषाविद। उसे बेटा बहुभाषाविद बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। लीजिए, तो बच्चों ये जो गुड़िया आई है बेटा, देखो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा जी हैं, सब इंस्पेक्टर जिसको बोला जाता है ना। अब जनरल सी भाषा में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, विवेचना अधिकारी। तो बेटा ये सब इंस्पेक्टर हैं, इस समय वर्तमान आगरा में पोस्टेड हैं, ठीक है। तो ये इनका आज बर्थडे है, तो बर्थडे के उपलक्ष्य में मिठाई लेकर आई है छुट्टी लेकर के। तो बच्चों मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने बर्थडे पर बेटा ऐसे ही मिठाई खिलाना। ये छोटी छोटी बातें आप कमेंटों में तो बोलते रहते हो मेरे दोस्तों, लेकिन प्यारे बच्चों आप जानते हो जब पद ले लेता है व्यक्ति, जब 2-2 स्टार कंधे पे लग जाते हैं ना, तो उसका बेटा एक अलग ही जलवा होता है। तो तुम लोग कम से कम इतनी मेहनत करो जो अगली बार तुम भी अपने बर्थडे पर मिठाई लेकर आओ क्लास में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बच्ची को थोड़ी सी सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा, और मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप बहुत बहुत अच्छा अपना मतलब नाम करें, अपने जीवन में तरक्की करें, जो चाहते हैं आपको वो मिले। चलो ठीक है, लो बच्चों अपने मुंह से पहले, लेकिन आपको खिलाना चाहूंगा, सब लोग पहले मुंह मीठा कीजिएगा। चलिए बेटा, जब कोई पद मिल जाता है ना, नौकरी मिल जाती है, और उसका एक अलग जलवा होता है। लड़की सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। चलिए तो बेटा आगे आते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा आप भी देखो मेहनत करो यार, आप भी जबरदस्त मेहनत करो, है ना। ऐसा नहीं है कामयाब होने वाले कुछ अलग करते हैं या उनके लिए भगवान जी अलग से किताब बनाते हैं, नहीं यार, आप लोग ही तो होते हैं सब। एक बार आप सीढ़ी चढ़ जाओ, फिर आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तैयारी करना दबाकर, आप अपनी जो सेना मिले उसमें ही मेहनत करना, उसमें भी बेटा सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए तो चले, आइए बच्चे, चलो बेटा। हाँ, तो बच्चों जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहा जाता है, ठीक है। चलो सभी को थैंक यू, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार मैं बोल देता हूं उस बच्ची की तरफ से, ठीक है। हाँ आइएगा। गुरुजी मिठाई कैसा है, मिठाई मीठा है, ठीक है, मिठाई मीठा है बेटा। जब आप लोग भी भर्ती हो जाएंगे, आप लोग भी वर्दी पहन लेंगे, आप लोगों का भी बेटा मुंह मीठा मैं कराऊंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन आप नौकरी तो लीजिए, ठीक है। चलो 223 समझ में नहीं आया बेटा, दो भाषाएं बोलने वाला, इंग्लिश और हिंदी दो भाषाएं बोलता है कोई। जैसे मान लीजिए आप किसी भी राज्य से हैं, एक तो आप अपने राज्य की भाषा बोलते हैं, एक आप हिंदी बोलते हैं, तो आप दो भाषाएं बोलते हैं नहीं बोलते हैं यार, इतनी सी बात है भाई। जो दो भाषाएं बोलता है वो बेटा दुभाषी कहलाता है। बोलो इतनी सी बात है यार, ये भी समझ में नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। जो बहुत भाषाएं जानता है वो बेटा बहुभाषाविद होता है, बस यही तो बात है, ठीक है। चलिए तो सब लोग भाई, आप लोग भी मेहनत कीजिए, जबरदस्त नौकरी लीजिए, ठीक है ना। चलो, जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या बोला जाता है बच्चों, बोलो बेटा। जो पहले कभी नहीं सुना गया
उसे क्या कहते हैं? सर मेरे लिए भी एक मिठाई खा लीजिए। भाई विक्की अब तो एक ही थी बेटा, वो मैंने खा ली। मैंने सबसे पहले आपका मुंह झूठा कराया था ना, सबको मीठा टेस्ट आया था ना, तो बेटा मैंने तब आपका सबका झूठा मैंने खुद खाया, क्योंकि आपको पहले खिलाया था, है ना, याद रखो। तो बच्चों जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व बोला जाता है, कि इससे पहले हमने सुना ही नहीं था, अश्रुतपूर्व। ठीक है ना? हाँ, आगे आता है बच्चों, हाँ। बेटा सालू इसलिए मैंने बताया, आप जहां भी वो समय का पता होना चाहिए, वो पेपर में बहुत सारी जगह आता है, ठीक है ना? हाँ बेटा, जिस पुरुष का देहांत हो जाता है उसे दिवंगत कहते हैं, है ना। हर शब्द में ऐसा नहीं होता कि हर शब्द सबके लिए बनता है, पुरुष के लिए बना है तो पुरुष के लिए मैंने आपको पढ़ाया, पेपर में पूछा जाता है। आप ये बेफिजूल का समय नष्ट मत कीजिए भाई, ठीक है ना। आगे आता है बेटा 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका। नायिका कौन होती है बेटा? लड़की, ठीक है। लड़की जो होती है बच्चों उसे क्या कहा जाता है बेटा? किशोरी। और 12 से 16 वर्ष का जो नायक होगा, लड़का होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा किशोर कह देंगे, है ना। उसे क्या कह देंगे बच्चों? किशोर कह देंगे भाई, है ना, याद रखिएगा। आगे आता है बच्चे 100 वर्ष का समूह। 100 वर्ष का समूह क्या कहलाता है? जिसमें 100 वर्ष होते हैं। सत अब्द, सत माने 100, अब्द माने वर्ष, ठीक है। तो बेटा उसे शताब्दी बोला जाता है ना। वेरी गुड। और प्यारे बच्चों तुमने देखा होगा एक माह में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? उसे मासिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? मासिक कहते हैं, माह बोला जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बेटा पहले नहीं सुनी गई वो अनुश्रुति होती है, पहले नहीं सुनी गई बात, ठीक है ना। हाँ बेटा ये कह रहा है जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व, और जो पहले नहीं सुनी गई वो अनुश्रुति होती है, ठीक है, याद रखिए। इस तरह से आप लोग खुद जानते भी हैं। तो बेटा 100 वर्ष का समूह शताब्दी, 15 दिन का समूह जो होता है बेटा उसे क्या बोला जाता है? पाक्षिक, उसे बोला जाता है पाक्षिक। 7 दिन का समूह बेटा क्या होता है? सप्ताह। क्या होता है बच्चों? सप्ताह, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आता है बेटा विष्णु का उपासक, जो विष्णु की पूजा करता है ना। भगवान शिव का उपासक शैव कहलाता है, जो भगवान विष्णु का उपासक होता है वो वैष्णव कहलाता है ना बच्चों। उसे क्या बोलते हैं? वैष्णव। क्लियर है ना? आइएगा आगे आता है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे प्यारे बच्चों अत्याज्य कहा जाता है, जिसे त्यागा नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ याद रखना। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे जो आंखों से सुना हो, ठीक है ना, जिसे हमने आंखों से सुना हो, है ना दोस्तों। हाँ उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे चक्षु श्रवा बोलते हैं, चक्षु श्रवा, ठीक है ना, याद रखना। चक्षु माने आंख होती है, श्रवा माने सुनना होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, ठीक है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता उसे अनुत्तरित बोला जाता है। अनुत्तरित, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, वो बड़ा हो सकता है उत्तर देने लायक नहीं है, जिसका दिया नहीं जा सके, कोई बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों, ठीक है। तो बेटा उसे अनुत्तरित कहते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्द है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों सुबह के टेस्ट में आप देखते हैं जैसे कितने सिंपल शब्द हमारे पूछे गए हैं पेपर में, है ना, इसलिए फालतू में समय नष्ट मत करिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा समय बहुत कीमती है आपका। आइए ये कहते हैं जो किसी की एवजी, एवजी मतलब समझते हैं? किसी के मतलब किसी की लड़ाई अपने ऊपर ले ले, किसी की एवजी कार्य कर रहा हो। मान लीजिए आपका काम था लेकिन आप नहीं करते, आपका दोस्त उसे कर रहा है, ठीक है ना, उसका दोस्त, आपका दोस्त उस काम को कर रहा है, तो आपकी एवजी, आपको तो कह दिया भाई ठीक है तेरी तबीयत खराब है तू बैठ जा, है ना, मैं करता हूं। तो बच्चों उसे स्थान
स्थानपान बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? स्थानपान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसे स्थानपान कहते हैं, याद रखना, जो किसी की एवजी कार्य करता है। आया जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे क्या कहेंगे बेटा? उदित अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। अंश होता है हिस्सा, कालिक मतलब समय, थोड़े से समय के लिए, है ना बच्चे, याद रखिए आप लोग। आगे आता है मेरे भाई, वह राजकीय धन, राजकीय धन समझते हैं, जो बेटा सरकारी धन होता है ना, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ, सहायतार्थ मतलब सहायता का अर्थ निकलता है, जिससे सहायतार्थ दिया जाता है, जो सहायता के लिए दिया जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये वो निकाली कि भाई जितने भी भारतीय किसान हैं, जितने भी हमारे अलग अलग राज्य हैं जैसे भारत में, है ना बच्चों, हर राज्य अपने किसानों के लिए कुछ माफ करेगा, है ना, कुछ पैसे की छूट देगा। ठीक है, तो बच्चों सीधी सी बात है, वहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, उसे बेटा तकावी कहते हैं, उस राशि को, उस धन को जो सहायता के लिए दिया जाता है किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से, उसे तकावी या बेटा सहायकी बोला जाता है। दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे आता है बेटा, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य। मान लीजिए आपने अपने जीवन के लिए कोई थोड़ा से समय के लिए या थोड़ा सा अंश अपने जीवन का, जब आप विद्यार्थी जीवन से नौकरी तक पहुंचे हैं, तो आपने उस समय के अपने ऊपर एक काव्य लिखा, है ना, तो बेटा उसे जो बोला जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं, है ना बच्चों। पूरा नहीं लिखा आपने, थोड़ा सा लिखा, जो समय आपके जीवन का बड़ा कठोर समय था, उसको बच्चों आप क्या कहेंगे मेरे बच्चों? खंड काव्य कहेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे ध्यान से देखो बेटा, फिर आप पीछे की तरफ जाते हो, अगला वाला शब्द पढ़ेंगे, संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य। संपूर्ण समझते हैं, पूरे जीवन पर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, पूरे जीवन पर मतलब संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य बेटा प्रबंध काव्य कहलाता है, याद रखना। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना, समझ में आई बात? आगे आता है बच्चों, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी, जहां सर्दी, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा होता है सर्दी गर्मी वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, है ना, जैसे मान लीजिए अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है ना, और गर्मी पड़ रही है तो आपको कहा गया कि यार आप बच्चे पढ़ाई में बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कीजिएगा इन बच्चों के लिए कोई एसी लगा करके एक अच्छा सा रूम बनवा दो, ताकि ये वातानुकूलित रूम होना चाहिए, वो जहां पर सर्दी गर्मी को बैलेंस किया जा सके, जहां पर ये बच्चे अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखेंगे, ठीक है, तो बेटा उसे वातानुकूल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चों, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, मतलब दूसरे में कमियां देखना, दूसरे में छोटी छोटी बातें पकड़ना, उसको परेशान करना, वो क्या होता है बच्चों? मान लीजिए उसने ए ही बनाकर दिखाया ऐसे, तो तुमने कहा सर जी ये तो ऐसे नहीं, इसने ऐसे बनाया है, तो आप उसके काम में कमियां देखते हैं, छोटी छोटी त्रुटि ढूंढते हैं, ठीक है ना, तो बेटा उसे कहा जाता है छिंद्रान्वेषी। छिंद्रान्वेषी होता है वो व्यक्ति जो दूसरे के काम में कमियां देखता है, ठीक है ना, छोटी छोटी कमियां निकालता है। आगे आता है बच्चों, बाएं हाथ से काम करने वाला, जो बाएं हाथ से काम करता है, बाएं हाथ का मतलब समझते हैं क्या होता है? लेफ्ट हैंड बेटा, जो उल्टे हाथ से काम करता है लेफ्ट हैंड होता है ना, बिल्कुल राइट नहीं चलाता, वो लेफ्ट चलाता है,
क्लियर। तो बेटा बाएं हाथ से काम करने वाले को शर्वशाची कहा जाता है, शव्यशाची, या बेटा डेबरा बोल देंगे, डेबरा, है ना। और हमारी देसी सी भाषा में क्या बोलते हैं, बोलो, हमारी देसी सी भाषा में क्या कहते हैं, खेबड़ा कहते हैं, खेबड़ा, समझते हैं ना आप लोग। हाँ, क्या बोलते हैं बेटा, खेबड़ा, खेबड़ा। कि सर ये तो खेबड़ा है, उल्टे हाथ से लिखता है ना, लेफ्ट हैंड है बच्चों, उल्टे हाथ से लिखता है सर, लेफ्ट हैंड है ना, बाएं हाथ से खाता है। आगे आता है बेटा दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं निकले हुए, तो वहां पर किसी व्यक्ति ने बेटा पूरा भंडारा चलाया हुआ है, जो लोग को खाना नहीं मिलता, गरीब हैं बेचारे, बड़े परेशान हैं, ठीक है। तो बच्चों उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बेटा उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है वो सदाव्रत होता है। उस भोजन का नाम क्या कहलाएगा, सदाव्रत, जो दीन दुखियों के लिए, दीन दुखियों को देने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है कि सभी के पास भोजन जाना चाहिए, जो बेचारे हाथ पैर से परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, है ना, अच्छे से कमा नहीं सकते, उनको खाने की व्यवस्था जो कहलाती है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा सदाव्रत कहते हैं। समझे आप लोग, याद रखना। जिसके चार भुजाएं हों, जिसके चार भुजाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा चतुर्भुज कहते हैं, जो है ना। हाँ विपुल मॉल कह रहा है सर जी एक सर लिखते हैं, हाँ बेटा लिखते हैं, वो लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना, लेफ्टी हैं बच्चे। चलिए आगे बात आती है बेटा जिसकी पत्नी मर गई हो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है। हाँ बेटा जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे विधुर कहते हैं। और जिसका पति मर जाता है भाई वो विधवा हो जाती है। कौन हो जाती है वो महिला विधवा होती है। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, वेरी गुड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 245, ठीक है। हाँ 245, जो मरने को इच्छुक होता है, जो अपनी मौत चाहता है ना, कहता है कि यार मुझे नहीं जीना जीवन, है ना बच्चों, उसे मुमूर्षु कहते हैं बेटा, मुमूर्षु, ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है बेटा बर्तन बेचने वाला। बर्तन समझते हैं, जो गांव में बर्तन बेचने वाले आते हैं, है ना बच्चों, बर्तन ले लो बर्तन ले लो, है ना, आते हैं नहीं गांव में बेचने वाले कि भैया बालों से बर्तन ले लो। बहुत सारी जगह आवाज लगी हुई मैंने देखी है, बहुत सारी जगह बोलते हैं बच्चों। तो उसे क्या कहते हैं, बर्तन बेचने वाले को कसेरा बोला जाता है भाई, कसेरा, याद रखना इस बात को। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो कुंभकार होता है, जो सोने के आभूषण बनाता है वो सुनार होता है, ठीक है ना, जो बिगड़ी को बनाता है वो बेटा मिस्त्री होता है, कारीगर होता है ना मेरे भाई। हाँ और बच्चों ये शब्द अब रिपीट हुआ है, ये पहले भी शब्द मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। जो न जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। और जो जानता है, जो जानकार होता है, इसको आप ए जानकार भी लिख सकते हैं, ए जानकार, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे शब्दों को हम दूसरे रूप में भी लिख देते हैं, लेकिन वो पेपर में नहीं आते, है ना, वो पेपर में नहीं आते बेटा। सर एसएससी जीडी में विकारी शब्द भी आते हैं क्या, बेटा विकारी शब्द ऐसे नहीं आते, विकारी शब्द में केवल संज्ञा आई है ना, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन है और कुछ नहीं मिलता भाई, है ना। आगे आता है जो जानता हो उसे क्या कहते हैं, जिसको जानकारी होती है ना बच्चों, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अभिज्ञ ज्ञाता कहते हैं, अभिज्ञ ज्ञाता या बेटा जानकार कह दीजिए, जानकार, ठीक है ना, जो जानता है उसे जानकार कहेंगे, ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है समय की पहचान करने वाला, ठीक है। जैसे कि बहुत बच्चे आप में से ऐसे हैं वो अभी समय की पहचान नहीं कर रहे भाई, है ना, वो अभी समय की पहचान नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो अभी मजाक मस्ती लग रही है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, समय की पहचान करने वाला जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, उसे बेटा कालज्ञ कहते हैं, कालज्ञ, ठीक है। वो काल का ज्ञाता है, काल की जानकारी रखता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे आता है किसी कार्य की इच्छा, किसी कार्य की इच्छा को क्या बोला जाता है। जैसे बेटा पीने की इच्छा पिपाशा होती है ना, खाने की इच्छा बुभूचा होती है,
इसी प्रकार प्यारे बच्चों कार्य करने की इच्छा जो होती है उसे चिकीर्षा कहते हैं, चिकीर्षा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? चिकीर्षा। ठीक है भाई, याद रखना। आगे आता है लंबे समय तक जीने वाला। बोलो बच्चों। ठीक है, हाँ बोलो बच्चों, बताइए बच्चे। तो बेटा ये कहेंगे लंबे समय तक जीने वाला जो होता है वो बेटा चिरंजीवी होता है, दीर्घायु होता है। ठीक है ना, दीर्घायु। ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो बच्चों लंबे समय तक जिसको जीने की जो बेटा एक आयु है, जीने वाला है, वो चिरंजीवी है। ठीक है ना, हाँ। चलो आगे आते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश। ठीक है, तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा बेटा कि पहले ऐसा होता था, महिलाएं जो होती थी यदि उनके पति युद्ध में जाते थे तो बेटा वो यदि युद्ध में मर जाते थे, रणभूमि उनको प्राप्त हो जाते थे, तो बच्चों वो क्या करती थी? ठीक है, वो क्या करती थी भैया? वो भी अग्नि में जल करके अपने प्राण त्याग देती थी, है ना बेटा। चतुर्भुज तुम लिख दो यार, अजीत इतनी बड़ी चीज थोड़ी है मेरे भाई। चतुर्भुज तुम लिख दो भैया, चतुर्भुज ऐसे लिख दो यार, चतुर्भुज, है ना। चलो बेटा, कम समय तक जीने वाला अल्पजीवी होता है। तो बच्चों वे स्त्री क्या करती थी? अपने प्राण अग्नि में जल करके अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी और मर जाती थी और अपना जोहर कर देती थी, है ना। तो बच्चों उसे बोलते हैं जोहर। क्या बोलते हैं बेटा? जोहर। ठीक है, याद रखना। आगे आता है बच्चों, आपने देखा है जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, है ना, जो ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा रखता हो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है ना, तो बच्चों उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं, ज्ञान पिपासु। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, जिसके दिल में जानने की इच्छा है, इस ज्ञान मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं बच्चों। दीपांशु हमारा कमेंट नहीं आता। हाँ, आगे आता है जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य। ठीक है, जो वाद्य यंत्र होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं? है ना, उसे बोला जाता है ढिंडोरा। ठीक है, उसे बोला जाता है ढिंडोरा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चे। जैसे बेटा एक शब्द आया था ना पीछे कि बर्तन बनाने वाला कसेरा होता है और बर्तन बेचने वाला ठटेरा होता है, ठटेरा, है ना। याद रखना, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बर्तन बेचने वाले को क्या बोलते हैं और बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो बेटा आपको कसेरा और ठटेरा दोनों में अंतर याद रखना है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा वो बर्तन बनाने वाला है तो वो कसेरा है और बेचने वाला है वो ठटेरा है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और उसकी जो स्त्रीलिंग बनेगा, बेचने वाली महिला बोलेंगे तो आप ठटेरिन कह देंगे उसको। ठीक है, याद रखेंगे। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, जिसकी आंखें मगर जैसी हों, ठीक है ना बच्चों, तो बेटा उसे मगराक्ष कहते हैं, मकराक्ष। ठीक है ना, मकराक्ष, याद रखना। ठीक है, और जिसकी आंखें मछली जैसी हों वो बेटा मीनाक्षी होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे अच्छे से इन शब्दों को भैया। माता की हत्या करने वाला, मान लीजिए एक लड़का ऐसा है वो अपनी मां की हत्या कर देता है, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? उसे कहेंगे आप मातृहंता। उस बच्चे को क्या बोला जाएगा? मातृहंता बोला जाएगा बेटा। और जो पिता की कर देगा वो पितृहंता। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आगे आता है जो असत्य बोलता हो, जो असत्य बोलता हो वो मिथ्यावादी, है ना। असत्य का मतलब झूठ। ठीक है बच्चों, जो झूठ बोलता हो वो बेटा मिथ्यावादी होता है और बेटा जो सच बोलता है वो सत्यवादी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने छोड़ दिए हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं, है ना। वो मैंने यहां समय नष्ट करने के लिए नहीं लिए ताकि आपकी क्लासें बेफिजूल में लंबी हों, उनसे कोई फायदा नहीं है। वो आपके पास बुक भी होगी, उससे भी आप पढ़ लेंगे, ऐसा शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो
जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो या मछली के जैसी हो। ठीक है, जिस स्त्री की आंखें या तो मछली के समान है या मछली के जैसी हो। ठीक है भैया, तो उसे कहते हैं बेटा मीनाक्षी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आता है, जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन है, बड़ा मुश्किल है बेटा, उसका निवारण नहीं कर सकते हम, उसे दुर्निवार कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? दुर्निवार। तो इसमें उपसर्ग आपको दिख रहा है दुर, धन्यवार। ठीक है बच्चों, इस शब्द को मिल करके ये शब्द बना है दुर्निवार, क्योंकि यह हलंत लगा हुआ है, रेफ लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये रेफ रहे तो ये रहे हमेशा आपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे कि एक शब्द मैंने आपको पहले बताया, वो भी है आशीर्वाद। ठीक है बच्चों, मैंने एक शब्द आपको लिखवाया आशीर्वाद, निर्मल। ठीक है बच्चों, निर्मल, इस तरह से। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, है ना, मन नहीं करता उसका, कार्य तो करता है लेकिन मन मार के कार्य करता है ना बच्चों। हाँ, ठीक है मेरे भाई, उसे कहा जाता है बेटा मंथर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे मंथर कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, उसे क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, नागेंद्र जी बताएंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, मुझे ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चे उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे किंग 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 कर किंकर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़। ठीक है, इस शब्द को बेटा लंबा शब्द है, इसलिए थोड़ा सा रोक कर बोलेंगे, किंकर्तव्य विमूढ़। ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है, अनेक गुणों से, अनेक युगों से चले आने वाले को। ठीक है बेटा, साजन कुमार का कमेंट करने का ठेका पूरा तुमने ही ले लिया है। बोलो, क्या आज कमेंट करने का ठेका ही लेकर आए थे घर से यार? पढ़ते हो यार या मजाक करते हो? पता नहीं, हमारी समझ में तो आ नहीं रहा तुम्हारा। बेटा इस वाले एसएससी जीडी के बैच में मुझे लगता है सारे बच्चे बड़े नादान हैं यार, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता या समझने की कोशिश नहीं करते। भाई समझ नहीं में आ रहा। देखो अभी कमेंट कमेंट कमेंट, एक बच्चे ने कम से कम 240 कमेंट कर दिए हैं। सर झारखंड पुलिस में इसी से काम चल जाएगा। और क्या बेटा, ये झारखंड पुलिस में यदि वाक्यांश कुछ अलग आता है क्या? बोलो मेरे भाई, इसी से चल जाएगा। लेकिन और बहुत सारी चीजें उन्हें अलग पढ़ना। अब 2 किताबें हैं उसमें हाई स्कूल वाली, वो तो यहाँ नहीं मिलेंगी आपको, वो तो वहीं मिलेंगी जाकर। मैंने उसी बैच में पढ़ाई है सारी किताब तो वो। ठीक है, तो यार थोड़ा सा सेंस रख करके पढ़ाई करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चे, अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसे सनातन कहते हैं। सनातन, जो अनेक युगों से चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो मान लीजिए हमारे बाबा दादा के समय से चला आ रहा है। ठीक है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों सनातन बोला जाता है। ठीक है, हाँ। तो जीडी का कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? दीपाली मेहरा बेटा, कम आपको सिलेबस पूरा करके कहीं जाना है क्या? कहीं आप विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए? बोलो भाई, यदि आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको पर्सनली क्लास देना शुरू कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग से मैं समय निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची बेटा, सिलेबस तो सिलेबस की तरह पूरा होगा ना। अब ऐसे तो है नहीं मैं आपको 4-4 शब्द पढ़ा करके सिलेबस पूरा करा दूं, अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं। बेटा और चैनल जो है ना वो करते हैं ऐसा, है ना। यहाँ नहीं होता ऐसा यार, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा, है ना बच्चों। और मेरी बच्ची बात यह है कि यदि हम सोचे कि 10 शब्द पढ़कर हम पूरी नौकरी प्राप्त कर लें, हर बच्चे से अच्छे नंबर ले आए, तो नहीं ला सकते, बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। सर बैच परचेज किए हैं हम। बेटा साजन तो पढ़िएगा, कुछ नहीं, आपको हर जगह अच्छा मिलेगा। ठीक है, परेशान ना हो, आपका रिवीजन हो जाएगा यार। ठीक है बच्चों, 257 प्लीज गुरुजी। एक 217 नंबर पे एक बच्चा था, 257 वाला,
बेटा जो असत्य बोलता हो, जो झूठ बोलता हो, तुम झूठ बोलते हो क्या? यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मिथ्यावादी हो, ठीक है ना? तुम मिथ्यावादी हो, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझसे भी झूठ बोला होगा और अपने मित्रों से भी झूठ बोला होगा, अपने घर पे भी झूठ बोला होगा, तो बेटा आप मिथ्यावादी कहलाए। यदि आप सबसे सत्य बोलते हैं तो प्यारे बच्चे आप सत्यवादी कहलाएंगे, है ना? 257 ये कहता है, ठीक है ना? और बेटा जो मिथ्या होता है वो असत्य का पर्याय है, समान अर्थ देते हैं, दोनों समानार्थ हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चे 234 है एक बालक, उसको भी वही बताओ। दो सौ चौंतीस, जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो। बेटा सचिन, तुम्हारे काम को तुम्हारा मित्र कर रहा है, तो वो तुम्हारी एवजी में कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि तुम्हारी वहां से जॉब ना छूट जाए, ठीक है? तुम्हारी नौकरी ना छूट जाए, ताकि मालिक को ये रहे कि मेरा काम तो हो रहा है ना, मुझे काम से मतलब है, चाहे सचिन करे, चाहे वहां पर आकर के अनिल करे, है ना, या आशीष करे, कोई भी करे, मेरा काम होना चाहिए बस। जो तुम्हारी एवजी मतलब तुम्हारे वहां ना होने पर भी तुम्हारा कार्य कर रहा है, तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए, बेटा वो तुम्हारा क्या, वो क्या कहलाता है? वो स्थानापन्न कहलाता है, ठीक है? आपके स्थान पर दूसरा कहला कर रहा है कार्य यार, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, अब देखो सबके डाउट आ रहे हैं, पहले किसी का डाउट नहीं था, अब 240 245 सब एक तरफ से पूरी क्लास को रिपीट कराना चाहेंगे, ठीक है? 240 में कहता है बेटा किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, है ना? जैसे मान लीजिए आपको एक आदत है ना, जो क्वेश्चन आप समझ भी सकते हैं लेकिन उसमें भी आप त्रुटियां निकालेंगे, तो सीधा सा मतलब आप छिंदरानवेशी हैं, आप किसी में बुराई भलाई ढूंढने का आपको कार्य मिला हुआ है, ठीक है? क्लियर है भाई? चलो, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब बेटा आज क्लास हमारी एक खत्म हो जाती है, 200 मैंने जितने भी शब्द पढ़ाए हैं आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चे? वेरी गुड, जय हिंद, नमस्ते।